टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, सारी की सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी शिशु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसमें 3900 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और 6 सॉल्व पेपर भी हैं। इस पुस्तक में 15 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाए। शिशु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बीएड एंट्रेंस की शिशु प्रकाशन की कई पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक स्टडी गाइड है और यहाँ पर दूसरी प्रैक्टिस सेट है। इन दोनों पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आज के समाचार पत्रों में जो सबसे पहली सूचना है वो समकक्ष विवाद सुलझाने के लिए चलाया गया ट्विटर अभियान, जो कल सभी छात्रों ने ट्विटर अभियान चलाया था यूपीपीएससी आरओ एआरओ एलटी ग्रेड वैकेंसी तो के नाम से। और उसी के बारे में यहाँ पर लिखा, समकक्ष अर्हता का निर्धारण न होने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 5774 पदों की भर्ती लंबित है। यह भर्ती कई विभागों में है, इसका निर्धारण संबंधित विभागों से होना है। आयोग से इस संबंध में पत्र भेजा गया है, इसके बावजूद निर्धारण नहीं किया जा रहा है। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों ने समकक्ष अर्हता निर्धारित करने की मांग को लेकर के ट्विटर अभियान शुरू किया है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि अफसरों की लापरवाही के कारण समकक्ष अर्हता का निर्धारण और युवाओं ने परीक्षा की तैयारी की है, लेकिन भर्ती न आने से छात्र निराश हैं। इससे लाखों युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। समकक्ष अर्हता निर्धारण की मांग को लेकर के छात्रों ने ट्विटर अभियान चला करके सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया। प्रतियोगी छात्रों ने अपनी मांग के संबंध में ज्ञापन मुख्यमंत्री आयोग के चेयरमैन सहित कई अफसरों को ट्वीट करके दिया। तो इसी तरीके से इसके लिए कई बार अभियान रखना पड़ेगा। इस बार केवल 2 दिन पहले डेट रखी गई थी, इस बार कई दिन पहले छात्रों को बता दिया जाएगा, लेकिन छात्रों को ट्वीट करना होगा। और कल जिस तरीके से छात्रों को ट्वीट करना चाहिए था उस तरीके से छात्रों ने ट्वीट नहीं किया। वहीं पर टीजीटी पीजीटी में पदों की वृद्धि और अन्य बातों को लेकर कल विद्यार्थी लखनऊ भी गए थे, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। उसमें हमें सबसे बड़ी जीत मिली हुई है। कुमार उत्तर प्रदेश शासन से आज भी मुलाकात हुई और उनसे मुलाकात होने के बावजूद तो उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोलेंगे। अब तो 110% तय है कि सीट बढ़ेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह बात हमने शिक्षा मंत्री को फोन से भी अवगत कराया है, मिले भी हैं। माननीय परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि नए आयोग का गठन हो रहा है, उस पर काम चल रहा है, सीटों में वृद्धि भी होगी, नई भर्तियां भी आएंगी। ये ज्ञापन है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विज्ञापन वर्ष 2022 टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि एवं सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन पोर्टल खोले जाने के संबंध में। और यहाँ पर यही सब मांगे लिखी गई हैं कि इतने विद्यार्थी हैं और इतने पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। प्रतीक्षा सूची 2021 की और 16 की जारी किया जाए और ये सब बातें यहाँ पर लिखी, छात्रों के नाम लिखे हुए हैं और ये कल की डेट पड़ी हुई है और कल की यहाँ पर मोहर लगी हुई है। समग्र शिक्षा विद्या भवन की एक ज्ञापन दिया गया था कल डीजी का, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। श्रीमान स्कूल शिक्षा महानिदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश और उस विभाग की यहाँ पर मोहर। दूसरा जो ज्ञापन दिया गया है वो श्रीमान प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, ये दीपक कुमार जी हैं, उनको दिया गया था ये वाला ज्ञापन। और एक ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है शिक्षा महानिदेशक को एलटीजीआईसी समकक्ष अर्हता विवाद का पटाक्षेप करने के संबंध में, जिसके लिए कल विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान किया था। और यहाँ पर ये मोहर पड़ी लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए समग्र शिक्षा विद्या भवन। और यहाँ पर यह बताया गया था कि एनसीटीई को पत्र भेजा गया है, अभी वहां से जवाब आया नहीं। वहीं पर आयोग के बाहर भी क्रमिक अनशन पर बैठे प्रतियोगी कई मांगों को लेकर के प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर क्रमिक अनशन कर रहे हैं। और ये क्रमिक अनशन आपको पता है कि ये भी समकक्ष अर्हता एलटी ग्रेड की नई वैकेंसी और जो द्वितीय सूची है एलटी ग्रेड की उसके लिए हो रहा है। ये क्रमिक अनशन लोक सेवा आयोग में प्रतिदिन हो रहा है। और यहाँ पर कल अपनी मांगों को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं शहर पश्चिमी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह को भी ज्ञापन सौंपा। ऐसा न होने की दशा में आंदोलन की चेतावनी भी दी। अन्य समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती वेटिंग लिस्ट के लिए लड़े अभ्यर्थी और लिखा कि लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि लोक सेवा आयोग की भर्तियों में वेटिंग लिस्ट जारी किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि ऐसी बात नहीं है। कई विषयों की जो द्वितीय सूची है वो जारी हो चुकी है। अगली जो सूचना है वो सीटेट प्राइमरी लेवल का परिणाम
किया जाए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया सीबीएसई को। परिणाम तो जारी ही हो चुका है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी प्राथमिक स्तर 2022 में शामिल बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने को लेकर कहा कि यह उचित होगा कि वह परिणाम जारी न करें। कोर्ट ने अपने पारित आदेश में यह भी कहा कि अगर बोर्ड ऐसा करना चाहता है तो वह इस शर्त के साथ में जारी करे कि प्रमाण पत्र इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी के निर्णय के अधीन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन तो है ही। हाई कोर्ट अब इस मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव, प्रतीक मिश्रा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। तो सीटेट का परिणाम जारी हो चुका है और वैसे भी सारा सब कुछ जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है बीएड वर्सेस बीएसटीसी का, उसके अधीन ही। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी का जो ऑर्डर वो कब तक आएगा, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि जो फाइल है बीएड वर्सेस बीएसटीसी की, ये रजिस्ट्रार ऑफिस से जाकर के कोर्ट रूम पहुंच गई है। ऑर्डर लिखा जा रहा है और अब ऑर्डर आने भी लगे हैं इस बेंच के। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की बेंच का एक ऑर्डर कल ही आया, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और यह ऑर्डर सुरक्षित हुआ था 16 मार्च को और इसी से अनुमान लगाया जा रहा है कि अब ये जो केस बीएड वर्सेस बीटीसी का, ये 10 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल के बीच 15 या 16 के आसपास जारी हो सकता है। बीएड बीटेक वालों को जेई भर्ती में मिल सकता है मौका। जेई में अधिकतर अभी तक पॉलिटेक्निक वाले छात्र आवेदन करते थे और ये उच्च डिग्री है, इनको मौका नहीं दिया जाता था। लिखा है कि विभिन्न सरकारी विभागों में जूनियर इंजीनियर के पद पर होने वाली भर्तियों में बीटेक डिग्रीधारियों को भी मौका मिल सकता है। शासन की ओर से प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को पत्र जारी कर आख्या मांगी गई है। बीटेक डिग्री वाले अभ्यर्थी काफी समय से मांग कर रहे थे कि जेई भर्ती के लिए उनकी डिग्री को भी अर्ह माना जाए। कई विभागों में जेई भर्ती के लिए केवल डिप्लोमा अभ्यर्थियों को अर्ह माना जाता है। इस मसले पर बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान भी चलाया था, क्योंकि जूनियर इंजीनियर भर्ती 2018 में उन्हें शामिल होने का मौका नहीं दिया गया था। लिखा है कि कई अन्य राज्यों और केंद्र की जूनियर इंजीनियर भर्ती में बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिलता है, लेकिन यूपी समेत कुछ अन्य राज्यों में बीटेक डिग्री वाले अभ्यर्थियों को जेई भर्ती के लिए अर्ह नहीं माना जाता है। अभ्यर्थी लगातार यह दावा करते रहे हैं कि प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा बीटेक डिग्रीधारी बेरोजगार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन्हें जेई की भर्ती से बाहर रखा गया है। वहीं पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय की भी मांग की गई है कि इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाया जाए और यहां पर उसके बारे में लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की द्वितीय सूची के लिए अभ्यर्थी अड़े हुए हैं। कल जो ज्ञापन दिया गया था एलटी ग्रेड के संबंध में सिद्धार्थ नाथ सिंह को, उसमें उस ज्ञापन में ये मांग भी की गई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में ही बनाया जाए। अन्य समाचार पत्रों में भी मुख्यालय को लेकर के सूचना है, जैसे यहाँ पर लिखा है नियुक्ति संस्थाएं प्रयागराज तो चयन आयोग भी मिले। यहाँ पर नीचे लिखा है कि उच्च स्तरीय बैठक में बेसिक से उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग से कराने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद में हलचल तेज हो गई। ये रिक्तियों की सूचना विभिन्न भर्ती आयोगों बोर्डों से शासन ने मांगी है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि नए चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा। प्रतियोगियों ने भर्ती परीक्षाओं के चयनितों को नियुक्ति देने वाली संस्थाएं प्रयागराज में होने के कारण भर्ती परीक्षा संस्था यानी नए चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में ही बनाए जाने की मांग की। नीचे यहाँ पर लिखा है कि इसके अलावा युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने मुख्यमंत्री को ट्वीट भी किया कि नए चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में बनाया जाए और भर्तियां शीघ्र से शीघ्र शुरू किया जाए। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।